ऑलराइट, सो आज मैंने देखी द ग्रेट इंडियन फैमिली, जिसका पोस्टर काफी ज्यादा कलरफुल लग रहा था। और आज मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस थे मूवी को देखने के लिए, बट मैंने सोचा यार बड़ा अरसा हो गया मैंने कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जो फैमिली के साथ बैठकर मैं देख सकती हूँ, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा द ग्रेट इंडियन फैमिली को चले जाते हैं, क्या पता इस बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म निकल के आ जाए। बट लेट मी टेल यू, मैं ऑलरेडी इसका ट्रेलर देख चुकी थी, हम सबको थोड़ा बहुत स्टोरी का अंदाजा लग ही गया था, पर तभी मैं एक थोड़ा ब्लैंक माइंड लेकर गई थी कि मैं कुछ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं उसको ग्रास्प करके घर पर लेकर आ जाऊंगी वैसे। बट इस फिल्म को जब मैंने देखा उसके बाद जब मैं थिएटर से बाहर आई तो लिटरली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी। बट एनीवे, आज बात करते हैं विस्तार से इस फिल्म के बारे में। तो सबसे पहले इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके बारे में बात करते हैं। विकी कौशल, मनोज पाहवा, कुमोद मिश्रा और मानुषी छिल्लार ये मेन लीड में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, पर मानुषी छिल्लार के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि अगर आप कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लेते हो तो आपको एक्टिंग आती है। नहीं यार, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही इस फिल्म में। लिटरली 2 से 3 सीन्स के लिए उनको लिया गया है और एक गाना, बस उस गाने में उनका डांस है, दैट्स इट। पूरी फिल्म में वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे उनका और विकी कौशल का कोई संबंध है नहीं, कोई रिलेशन है नहीं, बस एक जबरदस्ती फोर्सफुली लव स्टोरी दिखाने की कोशिश है। तो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा वो। बाकी अगर हम लोग बात करें मनोज पाहवा और कुमोद मिश्रा, ये लिटरली बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया स्क्रीन शेयर की है एक दूसरे के साथ, और जब जब स्क्रीन पर आए हैं काफ़ी कन्विंसिंग लगे हैं। स्पेशली कुमोद मिश्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो लिटरली ऐसे लगते हैं कि एक पुश्तैनी पंडित होंगे जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है अपने वेदों का, अपने मंत्रों का, अपने हिंदुइज्म का, अपनी पूजा पाठ, भगवान, इन सारी चीज़ों का। और वो काफ़ी कन्विंसिंग मुझे लगे। अब इसके बाद बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में। तो सभी लोग जैसे जानते थे, ट्रेलर में हमने सभी ने देखा था कि विकी कौशल, माई सेल्फ भजन कुमार उर्फ वेद व्यास त्रिपाठी, वो अपनी बहुत खूबसूरत आवाज से जितने भी इवेंट्स होते हैं, धार्मिक इवेंट्स, वहां पर जाकर वो भजन गाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भगवान में रुचि और ज्यादा बढ़ जाती है। वो बेसिकली बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। पूरी फिल्म में जो गाना है कन्हैया ट्विटर पे आ जा, बस यही गाना शुरुआत में दिखाया जाता है। उसके बाद लिटरली 2 से 3 और गाने, पर वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। तो ये जो गाने हैं बाकी ये आपके ध्यान में भी नहीं रहेंगे। तो इतना कुछ खास बीजीएम भी नहीं है, इतना कुछ खास सॉन्ग्स भी नहीं है। पर प्लॉट ऐसा है कि विकी कौशल जो है वो पूरे जिंदगी भर अपने भजन गाते आ रहे हैं, पर एक दिन ऐसा कुछ हादसा हो जाता है जी। आपके परिवार में 7 दिसंबर को जो बच्चा आया है वो मुसलमान है, जहां पर उनको पता चलता है कि बचपन में कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनकी अदला बदल हो गई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो मुस्लिम घर में पैदा हुए लड़के हैं, ना कि हिंदू घर में। और उसके बाद से जो उनकी जिंदगी बदल जाती है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। अब सबसे पहले जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसके बारे में बात करते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी उसके बारे में भी बात करते हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसमें से एक चीज़ ऐसी है कि मुझे मनोज पावा और कुमोद मिश्रा जी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो चीज़ एक और मुझे अच्छी लगी वो है विकी कौशल, क्योंकि जब जब वो स्क्रीन पर आए उन्होंने अपना कैरेक्टर जिया है, ऐसे लगता है लिटरली। तो अब बात करते हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। सबसे पहला, हिंदू कट्टरवाद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं पर नहीं देखा है, ना ही न्यूज़पेपर्स में, ना ही अपने आस पड़ोस में, ना ही अपनी पूरी ज़िंदगी में। मैंने हिंदू कट्टरवाद ये शब्द भी, या फिर ये एक संकल्पना जो है, या फिर ये एक थॉट प्रोसेस जो है, ये मैंने कभी देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है। तो बहुत ही फनी तरीके से इस चीज़ को इसमें दिखाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पर, अब क्योंकि विकी कौशल को पता चल चुका है कि वो एक मुस्लिम लड़के हैं, तो उनकी पूरी फैमिली उनको घर से निकाल देती है, या फिर पूरा समाज उनको प्रताड़ित कर देता है। ये नहीं है, ये पॉसिबल, मतलब ये गले के नीचे ये चीज़ें नहीं उतरती है। दूसरे के एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो वो एक ऐसे लड़के दिखाए गए हैं जिसको ये भी नहीं पता कि मुसलमान लोग खाते कैसे हैं। लेकिन एक इंसिडेंस है जहाँ पर विकी कौशल बोलते हैं कि ओके चलो अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, मुझे बनना है, तो मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ, मैंने टोपी भी पहन ली, मैंने सुरमा भी लगा लिया आंखों में, मैंने पठानी कुर्ता भी पहन लिया, और मुझे ये बताओ कि मुसलमान लोग खाते कैसे हैं। नहीं, ये कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही हंसने वाली चीज़ थी। इसके जरिए आप कॉमेडी जरूर करना चाहते थे, पर ये कॉमेडी वैसी वाली नहीं, सार्केज्म वाली कॉमेडी नहीं हुई है। ये कॉमेडी ऐसी हुई कि आपके थॉट प्रोसेस पे हम लोग हंस रहे हैं लिटरली। डायरेक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब क्योंकि डायरेक्टर के बारे में मैं बात कर ही रही हूँ, तो विजय कृष्ण आचार्य जो है इनके डायरेक्टर है, जिन्होंने इसके पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, टशन और धूम 3 जैसी वाहियात फिल्में दी है। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म से भी, ट्रस्ट मी। बट कहने का मतलब ये है कि पूरे फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी लूज है, बहुत ही वीक राइटिंग है। ट्रस्ट मी, बहुत सारी जगह पे हिंदुओं के कुछ थॉट प्रोसेस को चैलेंज किया गया है, तो वहाँ पे मैं कुछ बेटर कमबैक एक्सपेक्ट कर रही थी कुमोद मिश्रा जी की तरफ से, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ पुश्तैनी पंडित। ऑब्वियसली उनकी तरफ से वो एक बेटर कमबैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वैसा कुछ भी नहीं है पूरे फिल्म में। ओवर एंड ऑल ये फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा लूज लगी। बिल्कुल भी जो इसका मैसेज वो देने की कोशिश करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई,
नहीं, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है और बिल्कुल भी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है ये चीज़। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम इस टॉपिक के ऊपर कोई भी फिल्म बनाना चाहते हो तो प्लीज़ डू योर रिसर्च प्रॉपरली। ऑलराइट, सो ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू इस फिल्म को लेकर। बाकी द ग्रेट इंडियन फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस फिल्म को जाकर देखो। ट्रस्ट मी, पूरा हॉल थिएटर खाली था, तो आज के लोगों को पता है कि आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। बट एनीवे, आई वुड लाइक टू गिव 1 स्टार आउट ऑफ 5 टू दिस फिल्म। आप लोगों की क्या राय है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में यार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।